प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देते हुए अ, हम लोग अभी अपना ऊपर में परमेश्वर की बुलाहट पर कैसे हम फोकस करना है, कैसे ध्यान देना है, हम आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये मैसेज स्पेशली यंग यंग जनरेशन, यंग जवान लड़की लड़का लोग के लिए है। और हम लोग का जवान लड़की लड़का लोग इन दिनों में प्रभु ने राइज कर रहा है, बहुत लोगों को उतार रहा है। तो बहुत लोग जब छोटे बच्चे लोग वचन प्रचार करने के लिए खड़ा होने समय बहुत लोग पीछे मुड़ते हैं, सुनना नहीं चाहता है, देखना नहीं चाहता है, ऐसे होता है। तो ऐसे समय में हम लोग डिस्करेज हो जाता है ना हम लोग का। लेकिन हम लोग का कमज़ोर, हम यंग जवान लोग का कमज़ोर ये है कि हम लोग का बातें सीधे तौर पर बातें करते हैं। हम लोग पोलाइट से बातें कर नहीं पाते हैं क्योंकि गर्मा गर्म और जोश में होता है, बोल्डनेस में होता है और होश में जोश में ऐसे हो के पूरा हम लोग सीधे तौर पर बात कर देता है। तो लोग को जो मेच्योर बिलीवर लोग होता है, मेच्योर पास्टर या एवेंजलिस्ट लोग को ये सब बातें अच्छा नहीं लगता है। और जिसके अंडर में सेल्फ राइचस है, ऐसा इंसान लोग अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आ, हम लोग जो बोलने से सही या गलत बोलने वाला हमें परमेश्वर ही जांचेगा। और सही बोला या गलत बोला, सही वचन बोला या गलत बोला, उसको मनुष्य जांचने से भी, मनुष्य बोलने से भी हम लोग नहीं डरना है, नहीं शर्म नहीं होना है। तो मैंने भी कुछ सालों पहले मैं भी चर्च में किसी किसी का चर्च में जाके मैं प्रीचिंग करता था, घर घर जाके या फिलोसफी में मैं भी प्रीचिंग करता था। लेकिन मेरे जीवन में भी बहुत सा कई बार ऐसे कंप्लेन आता था कि अन्या को प्रीचिंग करने मत दो, और किसने क्यों ऐसे चर्च में प्रीचिंग करने देता है बोल के मुझे भी बहुत ही कंप्लेन आते थे और रिजेक्शन बहुत थे मुझ पर भी। तो उसमें हम भी डिस्करेज होके डर डर के हम भी प्रीचिंग करता था। कोई और कुछ बोले तो फिर से कोई और कंप्लेन देगा क्या, ऐसे डर डर के मैं भी ऐसे करते थे। लेकिन आजकल हम समझ गया वचन को, परमेश्वर की वचन में क्या कहता है। हम लोग आगे सबसे पहले ये बोलना चाहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को डरने के बदले में प्रभु को ही हम लोग को डरना है। और प्रभु हमें अपॉइंटेड करने वाला है, हमें अभिषेक करने वाला है। हमें रफ से बोलो या मीठा से बातें करो, प्रभु हमारे ऊपर में जांचेगी। और प्रभु हमें उठाना, प्रभु हमें अभिषेक करना और हमसे रुकवाना, ये प्रभु का ऊपर होता है। लेकिन कोई किसी मनुष्य को हमें अब रुकाने के लिए किसी को अधिकार नहीं दिया है। हमारी बात मीठे हो करवा हो, प्रभु ही हमारे ऊपर में जांचेगा। लेकिन हम लोग का ड्यूटी है कि प्रभु जिसे हमें अनॉइंटिंग किया है, उस अनॉइंटिंग के आधार पर हम लोग प्रभु का ड्यूटी को करते रहना, ये हमारा जिम्मेदार है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हम लोग थोड़ा वचन पढ़ेंगे। आइजाया चैप्टर 61 का 1 में लिखा है। 61 का 1 को हम लोग पढ़ेगा। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गॉड इज अपॉन मी, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are
बाउंड। या में परमेश्वर ने क्लियर लिखा है, परमेश्वर की आत्मा आप और हमको एनॉइंटिंग किया है, अभिषेक किया है, हमें लोगों का और गरीब लोगों को समाचार परमेश्वर के वचन सिखाने के लिए, और टूटे हुए दिल वालों को शांति दिलाने के लिए, और जो अंडर बॉन्डेज में है, पाप का बॉन्डेज में है और डर की बॉन्डेज में है, गलत काम की बॉन्डेज में, अपना सोच विचार, अपना दिमाग का निगेटिविटी जो सोच विचार के बॉन्डेज में है, ऐसा लोगों को हमें छुटकारा दिलाने के लिए हमें अधिकार दिया है। और शैतान की बंधन में जो बैठा हुआ लोगों को द्वार खोल देने के लिए परमेश्वर के वचन को बताकर, यीशु के बारे में बताकर, शैतान के अंदर में, शैतान की कैदी बंदीगृह में रहने वाले लोगों को उसको उस अंदर से निकलने का दरवाज़ा ओपन कर देने के लिए हमें प्रभु ने अभिषेक किया है। इसलिए हम किसी को डरने की ज़रूरी नहीं है। प्रभु हमें जांचेगा, सही या गलत है उसको प्रभु हमें जांचेगा। फिर से यिर्मयाह चैप्टर 1 का 5 पढ़ेगा। बिफोर आई फॉर्म यू इन द वूम आई न्यू यू, बिफोर यू वर born I sanctify you, I ordain you a prophet to the nations। 9 में, then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. See, I have this day set you over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build, to plant। या में प्रभु यीशु ने, पिता परमेश्वर ने ये यिर्मयाह को प्रॉमिस किया है। जन्म होने से पहले, माँ का कोख में आने से पहले प्रभु हमें जानता है, और जन्म होने से पहले प्रभु हमें शुद्ध करता है बोला। सेंटिफाई मीन्स हमें शुद्ध किया है बोला। और प्रभु हमें प्रोफेट होने के लिए प्रभु हमें ऑर्डन किया गया है। उसका बाद नेशन को प्रोफेसी करने के लिए हमें ऑर्डन किया गया है। उसके बाद यहाँ में बोल रहा है कि 9 में, परमेश्वर ने हमारे उसका हाथ जो परमेश्वर उसका हाथ हमारे ऊपर में रखा और हमारे जीव को, हमारे मुंह को छुआ और छू कर उसके वचनों को हमारे जीव में डाला, हमारे अंदर में भर दिया। क्योंकि जब परमेश्वर के वचन हमारे अंदर में वचन को भर देता है, तो उस वचन को हम जब रिलीज करता है तो शैतान का किंगडम जो टूट जाता है। और इंसान के अंदर में जो शैतानिक बॉन्डेज होता है, ये सब उसको टुटाने के लिए और उसको शैतान के कामों को, जड़ को उखाड़ने के लिए, बुराई विचार, बुराई का चाल चलन, ऐसे को परमेश्वर का वचन को बताकर तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और हमारे सोसाइटी में हो या हमारे देश में हो जो गलत राजनीति है, गलत कार्य करने वाले लोग हैं, गलत लोगों को भी उसका रूट को, उसका जड़ को, और गलत काम, इविल कार्य करने की जड़ को उखाड़ने के लिए प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। एंड हमें परमेश्वर ने उसको बिल्ड करने के लिए भी, शैतान के कार्य को और गलत काम को तोड़ने के लिए, मिटाने के लिए और ख़त्म करने के लिए, उसको गिराने के लिए हमें अधिकार दिया है। ये गलत बातों के विरुद्ध में, शैतानिक बातों के जो गलत काम करते हैं, इसका विरोध में प्रभु ने हमें खड़ा करने के लिए, जो झूठ मूठ का करता है, लोगों को लूटता है, लोगों को लाइफ को बर्बाद कर देता है, ऐसा लोगों का उस करेक्टर को, उस शैतानिक
काम को उखाड़ कर फेंकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए और अच्छा कैरेक्टर या अच्छा और चाल चलन में बदल देने के लिए वचनों के आधार पर इसलिए प्रभु हमें अनॉइंटिंग किया है। परमेश्वर के वचन को किसी पापी इंसान को, गलत इंसान को बताएगा तो वो सुधार जाएगा। इसीलिए प्रभु हमें या में टू बिल्ड एंड टू प्लांट बोला है ना। वो करप्ट इंसान लोगों को फिर से बना देने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए, करप्ट नेशन को फिर से और करप्ट अगेंस्ट में बोल के, करप्शन का अगेंस्ट में बोल के फिर से उसको अच्छा करप्शन के बदले में अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छा काम होने के लिए, अच्छा राजनीति होने के लिए ये परमेश्वर ने हम सबको अधिकार देता है। किसे बोलने से? हम लोग परमेश्वर का सच्चाई वचन को बताकर लोगों को, दिलो दिमाग को सुधारने के लिए और सुधरवाने के लिए प्रभु हमें अधिकार दिया है। तो फिर से हम लोग मैथ्यू में भी मैथ्यू ने 28 का यहाँ पे भी क्लियर हम लोग वचन को सब हम लोग ऑलवेज, हम लोग हमेशा इस वचन को जानते हैं। और यहाँ में भी परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह हमें अधिकार दिया, यीशु मसीह का सुसमाचार को, सच्चे गॉस्पेल को बताकर जो यीशु को नहीं जानता है, यीशु मसीह को सच्चाई रास्ता है, यीशु मसीह हमारे लिए पाप के लिए मरा है, हमारा पाप से आप लोग मन फिरा हो, यीशु आपके लिए क्रूस पर मरा है, यीशु आपके लिए जिंदा हो गया है, जिंदा होकर फिर से आने वाला है, ऐसे बताने के लिए, तैयार करने के लिए, पवित्रता ज़िंदगी बिताने के लिए प्रभु यीशु ने हमें ऑलरेडी आज्ञा दिया गया है, अधिकार दिया है। यहाँ में 28 का 18, 19, 20 में लिखा है and Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all things that I have commanded you. I am with you always even to the end of this age. ये परमेश्वर का वचन है कि प्रभु यीशु सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाया वाला है। ऐसे बोलकर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा हो गया, हमें और उसका बारे में विश्वास दिलाने के लिए, लोगों को बताकर विश्वास दिलाने के लिए, जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करेगा उसको बपतिस्मा लेने के लिए और उसका चेला बनाने के लिए, उसका वचन को मानना सिखाने के लिए प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, कोई इंसान ने नहीं दिया है। और उसके बाद हम लोग मार्क 16 का 15 में भी लिखा है, ही सेड टू देम, गो इनटू all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. या में भी वचन बोला है, जाके सारे दुनिया में जाके परमेश्वर के सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है बोले से, यीशु मसीह दुनिया में आया इंसान के रूप में और मर कर जिंदा हो गया और आने वाला है बोल के हम लोग प्रभु यीशु मसीह का बारे में गॉस्पेल सुसमाचार, गुड न्यूज़ सुनाने के लिए हमें प्रभु ने अधिकार दिया है। और यहाँ में बोला कि जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरकर तीसरे दिन में जी उठ गया और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, फिर से हमें लेने आ रहा है। जो कोई उस पर विश्वास करता है उसका ही उद्धार होगा, लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं करता है उसका कंदम हो जाएगा, उसका पनिशमेंट, दंड मिलेगा बोला है ना, या में दंड का कारण होगा यीशु को जो विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग सच्चाई के वचन को, गॉस्पेल को हम लोग को बताने के लिए यंग जनरेशन को इस समय में प्रभु ने हमें उठा रहा है। इसलिए हम लोग बोल्डनेस के साथ, हिम्मत के साथ हमेशा हम लोग प्रचार करना है और हम लोग किसी को भी डरने के लिए नहीं, गलत सही हो गलत हो प्रभु ही हमें जांचेगा, प्रभु ही हमारे क्या सही क्या गलत है वो ही हम लोग को बात करेगा। उसके बाद यहाँ में भी फिर से लिखा है कि और लुक 24 का
26 और 46 एंड 47 47 तक हम लोग थोड़ा देखेंगे, 48 तक हम लोग देखेंगे। यहाँ में लिखा है कि देन ही सेड टू देम, डज इट इज रिटन एंड डज इट was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead on the third day। यहाँ में भी यीशु मसीह का मरना जरूरी था, यीशु मसीह का दर्द सहना और मरना हमारे पापों के लिए ज़रूरी था। उसके बाद उसका जी उठना भी हमारे लिए ज़रूरी था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारे लिए क्रूस पर मर के ज़िंदा हो गया और ज़िंदा होके 3 दिन में जिंदा हो गया था और उसके बाद स्वर्ग राज चला गया। और फिर से हमें जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको लेने के लिए फिर से आने वाला है। इसलिए यहाँ में बोल रहा है कि एंड दैट रिपेंटेंस एंड remissions of sins should be preached in his name to all nations beginning at Jerusalem। यहाँ में भी बोल रहा है कि यीशु मसीह हमारे लिए दुख सहा है, हमारे लिए मरा है, पापों के लिए मरा है, और जो कोई उसको विश्वास करके अपना पाप से मन फिराता है वो अपना पाप को शुद्धिकरण के लिए शुद्ध करेगा और प्रभु से क्षमा मिलेगा और प्रभु का लहू के द्वारा उसका पाप को शुद्ध किया जाएगा और प्रभु यीशु का लहू के द्वारा ही हम पापों से छुटकारा मिल जाएगा बोल के यहाँ में लिखा है। और यहाँ पे हर एक नेशन में लोगों को मन फिराव के लिए, अपना पापों से पछताव के लिए, उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से गॉस्पेल सुनाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा गया है। एंड यहाँ में फिर से बोला है कि 48 में लिखा है कि यू आर द विटनेस ऑफ दिस थिंग्स। यहाँ में बोल रहा है कि परमेश्वर अब और हमें विटनेस के लिए ठहराया है। प्रेज लॉर्ड। नेशन के लिए प्रोफेट, नेशन को गिराने के लिए, नेशन को बिल्ड करने के लिए, नेशन को ख़त्म करने के लिए, और नेशन को क्या यहाँ में फिर से बोला कि विटनेस है कि यीशु मसीह जिंदा हो गया, यीशु हमें आने वाला है, हमारे लिए आने वाला है। यीशु मसीह को विश्वास करो, पापों का क्षमा यीशु का नाम से मिलता है, ऐसे बोल के ये सबको खुद विश्वास हो के खुद परमेश्वर के वचनों के आधार पर ज़िंदगी बिताकर लोगों को भी सिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें कहा जा रहा है। इसलिए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वचन के द्वारा आप सब, आपका परिवार, आपके रिलेटिव्स भी इस वचनों को सुनकर आशीष पाए और आप लोग भी कभी चुप ना रहे। अभी इन टाइम का समय है, हर एक कोने में वीडियो के जरिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, हर एक मीडिया चैनल के द्वारा आप अपना परमेश्वर की वचन को आप शेयर कर सकते हैं, जो तुझे अधिकार दिया वाला उसका नाम से। इसलिए मनुष्य को मत डरिए, हिम्मत रखे और हमेशा प्रभु हमें बुलाया है, प्रभु हमें चुना है, प्रभु हमें अभिषेक किया है सच्चाई और ट्रू विटनेस बनने के लिए हमें प्रभु ने चुना है। इसलिए आप लोग का परिवार में भी प्रभु आपको इसी तरह यूज करते रहे, आपका जीवन को हमेशा प्रभु इसी तरह चलाते रहे, यीशु के नाम में आमीन।